स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत आसान से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ट्रिक पता है तो बहुत सेकंड्स में आप उनको कर सकते हैं, नहीं पता है तो बहुत टाइम लग जाता है उन क्वेश्चंस को करने में। अब मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 सदैव 11 से विभक्त होगा। अब 11 से विभक्त होने के लिए क्या चाहिए? अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस ऑप्शन देखना है। उसने कहा n का कुछ भी मान हो। n का कुछ भी मान रखने का मतलब होता है मैं n को 0 भी रख सकता हूँ, रख लेते हैं 10 की पावर 0 माइनस 1, और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान होता है 1, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। n एक विषम संख्या हो, विषम संख्या में हम 10 की पावर 1 ले लेंगे। जो छोटी छोटी वैल्यू लेनी है n की और अपने आप से पुट करनी है। जैसे ही उस वैल्यू को रखेंगे तो उसका मान देख के आइडिया लग जाएगा कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और जिसमें होगा उसकी उस जैसी एक दो और वैल्यू लेके कंफर्म कर लेंगे। तो 10 की पावर 1 माइनस 1 होता है, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बन जाएगा, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होता है। अब इस ऑप्शन पे आएंगे तो आप पाएंगे कि 10 की पावर अगर मैं 2 रखूँगा माइनस 1 करूँगा तो आएगा 100 माइनस 1, जो कि 99 होगा और 11 से डिविजिबल है। अगर 10 की पावर 4 रखेंगे तो भी वो डिविजिबल हो जाएगा। n 11 का गुणज होगा तो भी वो 11 के टेबल में नहीं आएगा। तो इसलिए n का जो मान है वो एक सम संख्या होनी चाहिए जब हमें इस वैल्यू को 11 से डिवाइड करना है। इस तरीके से आप ऑप्शन का यूज करके विद इन सेकेंड्स में इसको पता कर सकते हैं और बिल्कुल ईजिली सटीक आंसर आपका आ जाएगा। 3 रेज़ टू द पावर n का अंडर रूट किया, उसका मान है 81, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? देखिए, अंडर रूट का मतलब होता है कि किसी की भी पावर को आधा करना। ठीक है, अब आपको इधर 81 है, जो इस 81 को आपको 3 की पावर में देखना है कि 3 की पावर में कितनी बार आता है। देखिए 3 3 9, अगर 2 पावर करता हूँ, 3 पावर करता हूँ तो 27, 4 पावर करता हूँ तो 81, तो ये 4 पावर होनी चाहिए। अगर 81 का मतलब है 3 की पावर 4, और अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी पावर को आधा करना। अगर मुझे n का आधा करके भी 4 चाहिए तो इसका मतलब उसका मान 8 होना चाहिए। तो 3 की पावर 8, अगर n को 8 ले लेता हूँ, उसका रूट करता हूँ, 3 की पावर 8, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 4, जो कि 81 के बराबर होता है। तो आप लोगों को क्या देखना है कि अंडर रूट है ऊपर। अंडर रूट होने का मतलब होता है n का जो भी मान होगा वो आधा हो जाएगा, और आधा होने के बाद भी 81 आना है 3 की पावर में, तो वो 8 में ही पॉसिबल है, क्योंकि आधा करने के बाद 3 की पावर 4 बनेगा, मतलब 3 की 3 में 4 बार गुणा करनी है, तो वो जो कि 81 होता है, और वो ही मुझे चाहिए था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1995 का मैंने एग्जाम्पल लिया है, तब से आ रहा है और अभी तक आ रहा है, हर पेपर में आता है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि a प्लस 1/a अगर 3 है, देखिए यहाँ प्लस दिया है, और आपको a² प्लस 1/a² चाहिए। यहाँ तो हमेशा प्लस ही रखना है, प्लस वाले के लिए ही मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। अगर यहाँ प्लस है तो हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है और किस में से? जो इधर वैल्यू है इसकी उसका वर्ग करेंगे, और यहाँ प्लस है तो आप यहाँ माइनस करेंगे 2, और अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस करते 2। 3 3 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, जो कि इस वैल्यू का आंसर होगा। फिर से मैं बता देता हूं कि अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ -2 करना है, और अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ +2 करते, तो फिर हमारा आंसर 11 होता, जो कि ऑप्शन में दिया है। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर आपका 7 है, ये सही आंसर है। तो माइनस में प्लस और प्लस में माइनस करना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार है, लेकिन इसको बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब होता है बटे में कोई संख्या,
तो 1 2 3 4 5 6 बटे में अगर वो संख्या x है और बराबर में 11 है तो इसका मतलब ये उधर जाएगा और वो इधर आएगा, तो 11 से हमें इसको भाग करना है। तो 11 सत्ते 77, फिर 7 को जब लेंगे तो नहीं चल पाएगा 11 से उसको टेबल में, तो 0 लगाएंगे, फिर से 77 हो जाएगा, तो 11 7 77, फिर से 7 आएगा जो उसके टेबल में नहीं आएगा, फिर से 0 लगाएंगे तो फिर 77 हो जाएगा, तो 70707 जो कि फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप कर पाएंगे, लेकिन मैं ऐसे आपको करने की इसकी सलाह नहीं दूंगा, ये इसका तरीका नहीं है, ट्रिक नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको 11 से ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके देखना है, ये तरीका यूज करना है। तो यहां देखें 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और 11 सत्ते 77, देखिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 0 की जगह ये 7 आएगा जो हमारा हासिल होना चाहिए था। यहाँ करेंगे तो 0 आएगा लास्ट में जो कि नहीं होगा, यहाँ करेंगे तो फिर नेक्स्ट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, 7 नहीं रहेगी, और यहाँ 7 सब में आ ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, भाग वाले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड करने से मल्टीप्लाई आसान होता है, माइनस करने से प्लस आसान होता है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में कर पाते हैं, जो कि एरर फ्री होते हैं। सबसे बड़ी बात, एरर फ्री होता है, मतलब इनमें एरर्स होने के चांसेस सबसे कम होते हैं अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स के साथ, न्यू क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेडली आते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.